17 साल की उम्र में पैर काटने पड़े, घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी सुधा चंद्रन, पिता से कही थी मरने की बात। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें 17 साल की उम्र में हुए एक हादसे में अपना पैर कटवाना पड़ गया था। इस हादसे के बाद उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज वे हिंदी सिनेमा और टेलीविजन जगत के जाने माने चेहरों में से एक हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि सुधा महज 3.5 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखने लगी थीं। इतना ही नहीं, वे पढ़ाई में भी टॉपर थीं। सुधा चंद्रन के पिता के चंद्रन केरल के रहने वाले थे। वे मुंबई की अमेरिकन लाइब्रेरी में काम करते थे, जबकि उनकी मां थनगम एक गृहिणी और क्लासिकल सिंगर थी। उनके माता पिता दोनों चाहते थे कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय डांसर बने। सुधा चंद्रन को अच्छा नृत्य करने के लिए प्रेरित करने के अलावा उनकी मां अच्छी पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया करती थीं। अभिनेत्री की माने तो उनकी मां पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी और हमेशा चाहती थी वह अपनी क्लास में टॉप करें। सुधा चंद्रन ने इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है। हालांकि सुधा हमेशा से ही डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहती थीं। साल 1981 में 17 साल की उम्र में हुए एक हादसे में सुधा का पैर काटना पड़ गया था, जिसके बाद उनका डांसिंग करियर खतरे में आ गया था। लेकिन उन्होंने नकली पैर लगाकर सपनों की उड़ान भरना फिर से शुरू किया। सुधा चंद्रन कहती हैं, दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी। सवाल ये था कि मैं अब बिना एक पैर के जीकर करूंगी क्या। उस वक्त मैं ऐसी एक पंछी थी जो अपनी किशोरावस्था में बहुत कुछ कर दिखाने का ख्वाब देखती थी। जिंदगी के उस पड़ाव तक पहुंची थी जहां मैं बस अपनी उड़ान भरने ही वाली थी कि मेरा बस एक्सीडेंट हो गया। ये साल 1981 की बात है। दिलचस्प बात ये थी कि उस हादसे में मुझे सबसे कम चोट आई थी। मेरे दाएं पैर में हल्का फ्रैक्चर आया था। अब जो कि वो एक्सीडेंट केस था, इसीलिए हमें पुलिस और मेडिकल मदद तुरंत नहीं मिल पाई। हमें सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उन्होंने अच्छे खासे केस को बिगाड़ दिया। मेरी एंकल पर एक छोटा सा कट था। पिता से कहा था, हो सके तो मुझे जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की कि मेरा पैर ना काटा जाए। वे जानते थे कि मैं डांसिंग के बिना अधूरी थी, लेकिन नियति का कुछ और ही फैसला था। मेरे पैर काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस वक्त मैंने अपने पिता से कहा था, हो सके तो मुझे जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। दरअसल मैं अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी। उस वक्त मेरे पिता ने मुझे संभाला और कहा कि वो मेरे पैर बनकर मेरा साथ देंगे। उन्होंने अपने दिए हुए इस वादे को अपनी आखिरी सांस तक पूरा किया। मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। उसी साल जयपुर में फुट घुटने के नीचे से कटे हुए लोगों के लिए रबर का पैर का इन्वेंट होना, मेरा वो पैर लगवाना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ डांस करना चाहती थी। जयपुर फुट के साथ मैं चेन्नई से मुंबई आई। जो मैंने 3 साल की उम्र में सीखा, मैं फिर से वही सीख रही थी। कई बार खून निकल जाता था, मैं बाथरूम में जाकर रोती थी। हालांकि मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उस हादसे के बाद मुझे 3 साल लगे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। माँ हमेशा चाहती थी मैं तमिल ब्राह्मण घर में शादी करूं, लेकिन मेरे पति रवि दंग पंजाबी हैं और वे इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दरअसल मैं और रवि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे। जब मैंने अपने पेरेंट्स को रवि के बारे में बताया तो शुरुआत में वे राजी नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।